नमस्कार, प्रणाम। हम हैं आपके भाई, आपके दोस्त प्रवीण मिश्रा बुलबुल। देखिए, बिहार के शिक्षा विभाग में आजकल गजब सा खेला चल रहा है। खेला जानकर आपको हंसी भी आएगी, खेला जानकर आप सोचेंगे कि यह हो क्या रहा है। लेकिन अजब राम की गजब कहानी चल रही है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं विद्यालय अध्यापक से। अगर आप शिक्षक हैं, अगर आप नियोजित हैं, अगर आप नियमित शिक्षक हैं, किसी भी प्रकार के शिक्षा विभाग से जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप नियोजित शिक्षक हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप नियमित शिक्षक हैं तो इस न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हर खबर सबसे पहले आपको मिल सके और तमाम जानकारियां शिक्षकों को मिल सके। अभी देखिए, विधानसभा में, विधान परिषद में लगातार जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं, जो वर्षों से नियोजित थे और बार बार तमाम नेताजी लोग कहते रहे कि साजिश है, आप सक्षमता का परीक्षा मत दीजिए, लेकिन उस कहने के बाद भी ये धोखा करके और उस साजिश में पड़ गए। बंशीधर ब्रजवासी कहते 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 मत दो परीक्षा, मत दो परीक्षा, साजिश है, यह कहते कहते बेचारे बर्खास्त हो गए। लेकिन ये ऐसे दगाबाज हैं जो अपने दगाबाजी से बाज नहीं आए और बंशीधर ब्रजवासी को बर्बाद करने पर तुल गए। ये लोग धोखा दे दिए और ये सक्षमता का फॉर्म नहीं भरे कहते रहे ब्रजवासी, उसके बाद भी ये भर दिए। ये उसमें के धोखाबाज हैं जो अपने भाइयों के साथ, अपने बंधुओं के साथ धोखा करके जाके फार्म भर दिए। इनको मालूम था कि शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, लेकिन जाल में फंसना नहीं। उस तोते की तरह है जो जानते थे कि शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, लेकिन जाल में फंसना नहीं, और ये जाकर फंस गए। खैर, चलिए यहां तक तो ठीक है। लेकिन अब जब 7वें पे कमीशन का लाभ इनको नहीं मिल रहा है, अब जब बिहार के यशस्वी शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी कह रहे हैं कि इनको 8वें पे कमीशन का लाभ नहीं मिलेगा, ये जो पद हैं ये 7वें पे कमीशन के बाद सृजित हुए हैं, तो ये जो हैं, जो नियोजित शिक्षकों के साथ काम कर चुके हैं, उनके भाई रह चुके हैं, अब ये विद्यालय अध्यापक के भाई हो गए हैं। ये उनके जो विद्यालय अध्यापक यानी 2024 में जो बहाल किए गए, सेम वही कैडर इनको मिल गया। इनकी नियुक्ति तिथि HRMS पोर्टल खोली गई, उस पर नियुक्ति तिथि आप देख सकते हैं, 1/1/2025 सक्षमता 1 वालों की, 1/3/2025 सक्षमता 2 वालों की है। अब बात यह उठता है कि भले ही नियुक्ति तिथि HRMS पोर्टल पर आप देख लीजिए कि उनकी 1/1/25 है, 1/3/25 है, लेकिन यह कहते क्या हैं, हम तो शिक्षक बने हैं 2003 के हैं, नहीं तो मेरी नियुक्ति तिथि 1/7/2006 है। रे भाई, पहले लकड़ी था, अब तुम छड़ हो गए। पहले तुम नियोजित थे, निकाय के राज्यकर्मी थे, 15वें ग्रेड पे वेतनमान मिल गया। अब तुम 1/1/25 को राज्यकर्मी घोषित कर दिए गए, तुम्हारा वेतनमान हटा लिया गया। तुम कहते हो कि हम पहले ही के कैडर में हैं। कैडर का मच्छरदानी दिमागिन खराब हो गया।
तुम्हारा याद तो कोई गड़बड़ी आ गया है। जब पुराने नियुक्ति तिथि में से विरमित होकर उस नियोजन इकाई से अनापत्ति प्रमाण पत्र दे दिए, कोर्ट से लगा दिए एफिडेविट कि मुझे कोई आपत्ति नहीं है, अब नियोजन इकाई में हम नहीं रहना चाहते हैं, हम इस्तीफा दे दिए, तब रे बकभेलना तुम कैसे बन गया, वही कैसे रह गया जब नया कैडर तुम्हारा हो गया। तुमको सातवें पे कमीशन का लाभ नहीं मिलेगा, जब शिक्षा मंत्री बार बार कह रहे हैं। देखिए, विधान परिषद में जो हंगामा चल रहा है, जो मांग चल रहा है कि इनको सातवें पे कमीशन का लाभ क्यों नहीं मिल रहा है, आठवें पे कमीशन का लाभ क्यों नहीं मिल रहा है, इसमें भी राज है। राज देखिए किस तरह है। जिस समय 2023 में बिहार में के पाठक जी का पदार्पण हुआ और शिक्षकों के लिए, जो विद्यालय अध्यापकों के लिए और विशिष्ट शिक्षकों के लिए नियमावली बनाई गई, और उस समय जो मंजूरी इसी विधान परिषद में, विधानसभा में जो ताली बजाकर आप लोगों ने दिया, सभी सदस्यों ने, उस समय भी तो यह विरोध हो सकता था। यह विरोध अभी क्यों हो रहा है कि 7वां पे कमीशन दीजिए, 8वां पे कमीशन दीजिए? इसलिए हो रहा है क्योंकि आज के डेट में आपको वोट की जरूरत है, चुनाव आने वाली है। उस समय तो ताली बजाकर सभी विधानसभा सदस्य, सभी विधान परिषद सदस्य, सभी एमएलसी आप लोगों ने उसको पास करा दिया। अब किसको बुर्बक बनाया जा रहा है? कह दिले बिया फलानवा वो कह दिले बिया, हाकल डाइन हिया, दिमाग साफ है। कुल मिला के ये सब वोट बैंक का खेला है, वोट लेने के लिए तमाशा हो रहा है। एक शिक्षक मित्र का फोन आया था, कह रहे हैं कि जितने विशिष्ट शिक्षक बन गए, जितने विद्यालय अध्यापक हैं या उन्हीं के भाई जो विद्यालय प्रधान बनाए गए हैं, उनका ई शिक्षा पोर्टल और HRMS जोड़ दिया गया। इन लोगों को सीएल जो मिलेगा वह HRMS से जोड़ दिया गया, ई शिक्षा पोर्टल से मिलेगा। बात तो सही है। नियमित शिक्षकों का और नियोजित शिक्षकों का सीएल नहीं दिखा रहा है। देखिए, इसमें राज है, इस बात में बहुत दम है। मैं बार बार कहता हूं कि HRMS पर देख लीजिए कि नियुक्ति तिथि विशेष शिक्षकों की कब है, लेकिन इस पर हम अगले खबर में खुलासा कर रहे हैं। अभी इतना ही जानिए कि जितना विधानसभा, विधान परिषद में जो हल्ला एमएलसी लोग कर रहे हैं कि 7वें पे कमीशन का लाभ विद्यालय अध्यापक को, चाहे विद्यालय के जो विशिष्ट हैं उनको मिलना चाहिए और तमाम लाभ मिलना चाहिए। यही जान लीजिए कि ये लोग जिस समय के पाठक जी नियमावली लेकर आए थे, उस समय ये लोग ताली बजाकर और यही लोग पास कर दिए कि कम वेतन पर, वेतनमान हटा कर नियत वेतन पर इन लोगों को बहाल कर दिया जाए। जितना इन लोगों को पैसा मिल रहा है उतना ही मिलता रहे। फिर आज यह हंगामा क्यों हो रहा है? इस हंगामे के पीछे राज जरूर है, राज जान लीजिए। क्योंकि अभी चुनाव का समय चल रहा है। अगले अंक में आपको बताते हैं कि मामला क्या है। अगले अंक में आपको यह भी बताते हैं कि HRMS और ये जो ई शिक्षा पोर्टल जोड़ा गया और सीएल इन लोगों का जो उससे मिल रहा है, उसमें क्या बम ब्लास्ट हुआ है। नियोजित और नियमित शिक्षकों के साथ यह नहीं है,
उनका सीएल नहीं दिखाएगा। इस पर बड़ा खुलासा लेकर अगले अंक में आएंगे। तब तक एक बात आ रही है, कुछ दोस्त मित्र फोन कर रहे हैं कि जो गोरिल्ला कौआ था, वह गोरिल्ला कौआ कह रहा है कि हाथी चले बाजार और दुका भौंके हजार। हम तो नहीं बोलते हैं। चंदा चोर जो है यह कौवा से कब हाथी हो गया। चलिए, हम लोग हट्ठा कट्टा हैं। हम लोग अगर यह बात कहें तो हाथी में आ भी सकते हैं। हाथी का शरीर मोटा ताजा होता है। इस सुकडिलिया हाथी कहां से आ गया भाई? सुकडिल्ली हाथी, ये तो गोरिल्ला कुकुर, भौंकने वाला कुकुर है। और वो भी ऐसा कूदता है जो इसको जिसने पाला, राकेश सांडिल्य जी ने इस गोरिल्ला कुत्ता को, पालतू कुत्ता है ये, उनको भी निकाल दिया, उनको भी भौंकना छोड़ा नहीं। सबसे पहले उन्हीं को भौंका, उसके बाद यह जो गोरिल्ला कुत्ता है यह जयंत सिंह को भौंका, उसके बाद अजीत चौधरी को भौंका, अब रवीश जी को जो जानकार आदमी हैं उनको यह कुत्ता भौंका, बबलू विश्वकर्मा को यह कुत्ता भौंका, जयंत पंकज जी समस्तीपुर को भौंका। यह तो गोरिल्ला कुत्ता है, यह झूठे अपने को हाथी बोल रहा है। कभी राणा प्रताप का वंशज बोलता है, कभी शिवाजी महाराज का वंशज बोलता है, कभी 201 ग्रुप बनाता है, कभी 205 ग्रुप बनाता है, कभी गोरिल्ला ग्रुप बनाता है, कभी बाज ग्रुप बनाता है। अब पैसा वसूलते वसूलते खा जाता है। एमएलसी बनने का सपना देखता है। जूतवा का मालवा वहां तैयार है। सब लोग पैसा चंदा लेने के लिए मुजफ्फरपुर में इंतजार कर रहे हैं कि चंदा का हिसाब कब गोरिल्ला कुत्ता आएगा तो लेंगे। आश्चर्य यह है कि एक वृद्ध आदमी को, जो यूट्यूब पर कुछ बेचारे शिक्षक रहे हैं, वो भी वित्तरहित विद्यालय के, वित्तरहित कॉलेज के लिपिक पद पर रहे हैं, उनको वरिष्ठ पत्रकार बना के चढ़ा के ले जाया जा रहा है कि 2-4 जूता का माला वो भी पहन लें, 2-4 लाठी वो भी खा जाए। लोग लाठी लेके इंतजार कर रहे हैं। अपने तो गोरिल्ला कुत्ता पीछे से भाग जाएगा। सोचिए ये चंदा चोरों का क्या क्या किस्सा है, क्या क्या खेल। चलिए, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको इसने भौंका नहीं। दीजिए प्रवीण मिश्रा बुलबुल को इजाजत। ऐसा कुछ विशेष खबर लेकर आएंगे। तब तक अगर नियोजित हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको, खबर को शेयर कीजिए ताकि हर लोगों तक ये खबर पहुंच सके। दीजिए इजाज़त, ऐसे ही लेकर आते हैं खबर। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे गीत संगीत को टी सीरीज वेब म्यूजिक कंपनी, बड़े बड़े कैसेट कंपनी से सुनते हैं। प्यार दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। चलते चलते 2 लाइन आपको गुनगुना के बताते हैं कि बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, दिल है तेरा काला और लहू भी काला। ओ शाला, हो बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, दिल है तेरा काला और लहू भी काला। जा साला, अरे ओ चंदा खाने वाले, तेरे तो सर पे दाग है, कहीं पे रोते नियोजित, कहीं पे तेरे बाज ग्रुप बाज है। अरे ओ चंदा वाले, तेरे तो सर पे दाग है, कहीं पे 203 ग्रुप,
कहीं पे बना ग्रुप बाज है। ओ ना समझ ये तू समझ, तू तो नापाक है, नापाक है। तेरे जैसा हाथी ऐसा दुबला पतला सामने आया है। ओ बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, दिल है तेरा काला और लहू भी काला, जा साला। दीजिए इजाजत, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।